निरंतर इस बात को खोज रहे हैं कि कैसे हम तनाव मुक्त जीवन को जी सकें और कैसे हम आनंदमय जीवन को पा सकें, तनाव मुक्त जीवन से मुक्त हो जाएं और आनंदमय जीवन हमारे जीवन शैली बन जाए। तो जब हम अपने पर गौर करें तो पाया कि हम तनाव का कारण बाहर परिस्थितियां, दुख का कारण, पीड़ाओं का कारण हो सकती हैं, तनाव भी दे सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम कैसे, हमारे भीतर हमें खोजना होगा कि उन्हीं परिस्थितियों में बहुत लोग हैं जो तनाव में नहीं रहते और वही परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में छोटी छोटी सी बातों में हम तनाव में आ जाते हैं। कि कौन कौन सी बातें हैं जो हमारे जीवन को तनाव से भरती हैं और कौन सी बात ऐसी है, कौन सा ऐसा गुह्य रहस्य है जो कि हमें आनंदित करता है, हमारे आनंद को बढ़ाता है। तो जब भी हमने अपने जीवन को पीछे झांकेंगे हम तो पाएंगे जब भी हमारे जीवन में बहुत सारे ऑप्शंस आए हैं, विकल्प आए हैं, तब तनाव आया है। ऐसा हुआ है? आंख बंद करके सोचो, तनाव कब आया है? क्या बहुत सारे ऑप्शंस थे तब नहीं आया? विकल्प ही विकल्प। कोई स्टूडेंट है, उसको अपने सब्जेक्ट्स चुनना है, इंजीनियरिंग चुनना है, डॉक्टरी चुनना है, सीए बनना है, आजकल तो बहुत सारे स्कोप्स हैं। तो जब हमें चुनने का समय आता है, बहुत सारे विकल्प हैं और उन विकल्पों में हम उलझ जाते हैं कि अब हमें क्या करना है। हमारे जीवन में जब भी हम विकल्पों में पड़े हैं तभी विकल्प ही हमारे तनाव का कारण बना है। क्योंकि विकल्प जो है इधर और, ये करूं वो या वो करूं, ये करूं या वो करूं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि संशय जो है हमारी आत्मा को विनष्ट करता है। संदेह नहीं, संशय। क्या करूं मैं, इधर और में जब हम भटकते हैं, विकल्पों में जब हम जीते हैं। एक बार की ये प्रयोग किया गया, एक बार साइकोलॉजिस्ट लोगों ने सोचा कि एक प्रयोग किया जाए। एक कॉलेज में जब फेयरवेल का प्रोग्राम हो रहा था तब उन छात्रों को फोटोग्राफ्स खींचे जाते थे। उन फोटोग्राफ्स में से उनको एक ग्रुप था जिनको कि कोई ऑप्शन नहीं दिया गया कि आपको ये फोटोग्राफ्स हैं, आप एक बार में चुन लो। और एक ग्रुप था जिसको कि ऑप्शंस था कि आप अभी चुन लो, लेकिन आप जब घर जाओगे और आपको अच्छा नहीं लगा तो आप दूसरा फोटोग्राफ आप बदल सकते हो, आप खबर कर सकते हो और आप चेंज कर सकते हो। तो पाया गया कि जिन लोगों के पास विकल्प था उनकी हमने बाद में जब उन्होंने हिस्ट्री ली कि उनके भाव दशाओं को पूछा कि 2-4 महीने बाद पूछा गया ये, तो जिनके पास विकल्प नहीं था वे तो बिल्कुल संतुष्ट थे। उन्होंने आकर कहा कि हमने सबसे प्यारी फोटोग्राफ चुनी और हम बिल्कुल खुश हैं इस फोटोग्राफ से। और दूसरे जो थे जिनके पास बहुत विकल्प था, उनके मन में हमेशा उन दिनों आता रहा, नहीं मैं ये नहीं तो वो वाली फोटोग्राफ ज़्यादा अच्छी थी, इसको मैं चुन लेता। महिलाएं नहीं करती, साड़ियाँ जब मिलती हैं गिफ्ट में तो ये लूँ या वो लूँ, बहनों में खिंचाई हो जाती कि नहीं तुमने वो ली, वो वाली अच्छी है, ये वाली ठीक नहीं है। तो हमेशा मन हमारा ऐसा ही डोलता है। जब हमारे पास विकल्प होते हैं तो हम हमेशा टेंशन में, तनाव में आ जाते हैं। तो ये परिणाम स्वरूप ये जो छात्र थे इस ग्रुप के, ये तनाव में आ गए। इन्हें लगा कि नहीं हमें तो वो वाली चीज़ चाहिए थी, वो फोटोग्राफ ज़्यादा अच्छी थी। फिर उन्होंने फिर बदली। फिर उसके बाद कुछ महीनों बाद पूछा गया तो तब भी ये संतुष्ट नहीं थे, नहीं जो बदल ली थी वो पहले वाली अच्छी थी। ये पश्चाताप, तो पश्चाताप था ही था क्योंकि बहुत सारे विकल्प इनको दिए गए थे। जिनके पास विकल्प जब भी आए हैं तो हम तनाव में पड़े। तो इसका उल्टा क्या होगा कि हम क्या चीज़ पकड़ें, बताओ, कि हमारे जीवन में तनाव ना आए। विकल्प से क्या उल्टा होगा? संकल्प। वो भी है, लेकिन विकल्पों में से एक चुनना होगा ना, और जब एक चुनेंगे तो उस पर चलना भी होगा ना। तो संकल्प जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो संकल्प की बात करने जा रहे हैं। एक बार सदगुरु ओशो ने ये बात अपने जीवन की कही है। वो एक बगीचे में गए और बगीचे में जाकर उन्होंने देखा बहुत सारे फूल खिले हैं,
रंग बिरंगे फूल हैं, चमेली खिली है, गुलाब खिले हैं, चंपा खिली है, कई तरह के फूल थे। बड़ा अच्छा बगीचा था, बहुत खुशी हुई उन्हें। और फिर उन्होंने देखा, अरे एक ही आकाश है, एक ही सूरज है जिसकी रोशनी सबको मिल रही है, एक ही वायुमंडल से सब हवा ले रहे हैं, एक ही जमीन है, एक ही पानी है और एक ही माली है। लेकिन ये गुलाब गुलाब हो गया, गुलाबी रंग का, और ये चमेली सफेद रंग की, और इसकी खुशबू अलग, और गुलाब की खुशबू अलग है, और चंपा अलग दिखती है। हर फूल अलग दिखता है, अलग रंग का है, अलग खुशबू लिए है, बल्कि जबकि एक ही चीज सब खींच रहे हैं, सब कुछ एक ही है, लेकिन फिर अलग अलग। ये विविधता क्यों, कैसे? उन्होंने माली से पूछा, माली को बुलाया कि देखो, एक ही आकाश है, एक ही जमीन है, एक ही तुम माली हो, एक ही पानी है, सब कुछ एक ही सूरज है, खाद भी तुम एक ही जैसा देते होगे, सब कुछ तो एक जैसा है, और केयर भी तुम करते हो, तो फिर क्या चीज है जिससे कि ये सब अलग अलग हो गए, विविध हो गए? ये चमेली अपने ढंग की खुशबू ले रही है। तो माली ने कहा कि ये सब जो विविधता है, ये जो सब पेड़ हैं, इनके जो बीज हैं, उन्हें जो चाहिए वो वही खींच लेते हैं, उनको जो चाहिए वो इसी अस्तित्व से वही खींचते हैं। एक गुलाब का बीज वही खींचता है जो उसे चाहिए, गुलाबी होने के लिए, महकने के लिए, उसे जो चाहिए। ये बीज, एक चमेली वही खींचती है जो उसे चाहिए, एक चंपा वही खींचती है जो उसे चाहिए। तो इनके जो बीज हैं, उनकी ये शक्ति है खींचने की, उस धूप में से, उस मिट्टी में से, उस वातावरण में से। तो ये जो उनकी शक्ति है, वो वही, बाकी चिंता ही नहीं करते, उन्हें जो चाहिए वही खींचते हैं। ये जो बीज है, ऐसे ही हमारी हालत है। इसी वातावरण में, इसी संसार में हम सब रहते हैं, लेकिन हम वही खींचते हैं जो हमें चाहिए। हमारी चेतना में बहुत सारे गुण हैं, उसमें एक गुण है संकल्प का। ये संकल्प का गुण क्या है? यही तो बीज है, यही तो बीज है। एक बार हमारे बीज क्या हैं और हम कैसे अस्तित्व से खींचते हैं, हमारे व्यक्तित्व के, हमारे भीतर जब हम जाते हैं, हमारे 7 जो चक्र हैं, कह लो 7 बिंदु हैं जहाँ से हम अस्तित्व से जुड़े हुए हैं, हमारी आत्मा परमात्मा से अस्तित्व से खींच रही है। तो हम अगर क्रोध खींचना चाहते हैं, जिस चक्र पर हमारी ऊर्जा, क्रोध खींचना चाहते हैं, क्रोध खींच लेते, क्रोधी लोग आसपास इकट्ठे हो जाएंगे। प्रेम खींचना चाहते हैं, हमारा प्रेम का चक्र सक्रिय है, तो प्रेम करने वाले लोग इकट्ठे हो जाएंगे। आनंदपूर्ण रहना चाहते तो आनंदित लोग इकट्ठे हो जाएंगे। एक बार की घटना है, एक फकीर बैठा करता था एक नगर के द्वार पर, और उस नगर से लोग आते जाते थे, उस फकीर से मुलाकात होती थी, लोग अपना दान दक्षिणा देते रहते थे, और इस तरह वो हमेशा बैठा करता था 24 घंटे। तो जब एक घुड़सवार उस गांव से गुजर रहा था, उसने फकीर को देखा, चरणों में नमन किया और फिर कहा, बाबा मैं इस गांव में बसना चाहता हूँ, मैं इस गांव में अपना शिफ्ट होना चाहता हूँ, तो मुझे बताएं कृपया इस गांव के लोग कैसे हैं, आप तो जानते हैं, आपका तो सबसे संपर्क होता है। तो फकीर ने पूछा, पहले बेटा तुम ये बताओ, तुम जिस गांव से आए हो वहां के लोग कैसे हैं? घुड़सवार ने कहा, आंखें लाल हो गई गुस्से में, बोला, बड़े हिंसक लोग थे, बड़े क्रूर लोग थे, बड़े क्रोधी लोग थे, उनके जैसे तो दुष्ट लोग नहीं देखे मैंने। मेरा जीवन नरक कर दिया उन्होंने, जीना दूभर हो गया था, मैं बदलना चाहता हूं जगह, या इसलिए इस गांव को खोजते खोजते आया हूं, आप बता दें यहाँ के लोग कैसे हैं। तो फकीर बोला, यहाँ के लोग उससे भी ज्यादा दुष्ट हैं, उन गांव के लोगों से ज्यादा क्रूर हैं यहाँ के लोग, भूल कर भी
इनसे कोई संपर्क मत करना, यहाँ रहना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है, तुम्हारा रहना दूभर हो जाएगा। ये बड़े हिंसक लोग हैं। घुड़सवार वो जो आदमी था बड़े दूर से आया था, थक गया था, तो सोचा पास में कुआं है, पानी निकालता हूँ, पानी पीऊँगा, उसके बाद आगे देखी जाएगी, आगे बढ़ूँगा। पानी निकाल रहा था, पानी पी रहा था, उतने में दूसरा घुड़सवार आया। वो घुड़सवार रुका, वही उसने किया, प्रणाम करके फकीर से पूछा, बाबा मैं इस गांव में शिफ्ट होना चाहता हूँ, यहीं रहना चाहता हूँ, कृपया बताएं इस गांव के लोग कैसे हैं, कैसे उनसे संपर्क करूं? तो फकीर बोला, बेटा पहले ये बताओ कि तुम जहां से आए हो वहां उस गांव के लोग कैसे हैं? उस घुड़सवार की आंखों में आंसू आ गए, थोड़ी देर उसकी गला रूंध गया और बोला, क्या बताऊं बाबा, वहां के लोग तो देवता थे, इतना प्रेम करते थे, इतना मेरी मदद करते थे, एक परिवार ही था, गांव थोड़ी था, वो परिवार ही है, लेकिन मेरी मजबूरियों के कारण मुझे बदलना पड़ रहा है जगह। बूढ़ा बोला, फकीर बोला, बेटा यहाँ इस गांव के लोग तो देवता तुल्य हैं और इतना प्यार करते हैं और इतनी मददगार हैं, इतनी सहायता करते हैं, इतने हंसमुख हैं कि तुम्हारा यहाँ तो ये स्वर्ग है, यहीं बसो तुम। तो दूसरा सुन रहा था जिसको फकीर ने बोला था कि गांव गलत है, वो बोला, अब फकीर होके झूठ बोलते हो बाबा, उसको बोल रहे हो कि गांव अच्छा है, मुझे बोल रहे हो कि गांव खराब है। ऐसा तो सोचा नहीं था कोई फकीर झूठ बोले। तो फकीर ने बोला, बेटा आप जैसे हो आपको लोग वैसे ही दिखते हैं और वैसे ही लोग आपको आकर घेरते हैं। एक शराबी बोलता है मैं नहीं पीता हूं, दूसरे दोस्त पिला देते हैं, क्या करूं? शराबी घेर लेंगे, एक शराबी को शराबी घेर लेंगे, एक जुआड़ी को जुआड़ी घेर लेगा, और एक प्रार्थना और ध्यान करने जब लोग बैठते हैं उसको वैसे लोग घेर लेंगे, कोई योगासन वाला है उनको वैसे लोग घेर लेंगे, कोई प्रातः भ्रमण करने जाता वैसे लोग मिल जाएंगे। आप जैसे हो वैसे लोग खींच लेते हो, याद रखना। तो इस अस्तित्व से हम वही लेते हैं और वैसी ही परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं और वैसे ही व्यक्ति हमें मिलते हैं जैसे हम लेना चाहते हैं। आज जो हम हैं वो हमने कल जो सोचा था वो हमारे ही संकल्प का हम परिणाम है, याद रखना। भगवान से कभी तुम शिकायत मत करना, हे प्रभु तुमने ये हमें क्या दे दिया। भगवान हमें वही देता है जो हमने चाहा था। एक कवि ने तो यही कहा है कि भगवान जो है ना प्रार्थना की भाषा नहीं समझता, वो संकल्प की भाषा समझता है। तो आज जो हम हैं हमने कल सोचा था उसका परिणाम है। आज जो भी है और कल जो होंगे, आज हम अभी जो सोच रहे हैं आगे वही परिणाम आने वाला है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना आपने ना? तो वही जो हम सोचते हैं वैसे हो जाते हैं। 2 लाइन ये भगवान बुद्ध के एस धम्मो सनातनो का ये प्रज्ञा सूत्र है एक, जिसमें कि पाली में तो चूंकि नहीं कहा जा सकता, ये भाव अनुवाद है और इससे सुने। हम अपना लिखते भाग्य स्वयं, हम अपना लिखते भाग्य स्वयं, पर समय बीत जब जाता है खुद का ही लिखा ना पढ़ पाते, अक्षर धुंधला हो जाता है। इसलिए नियति को मत मानो, इसलिए नियति को मत मानो, अपना हस्ताक्षर पहचानो। दायित्वं शरणं गच्छामि, भजोषो शरणं गच्छामि। तो हम जो भी सोचते हैं
जो भी इच्छा करते हैं जरा उसके प्रति जागरूक हो जाएं। हमारे विचार ही वस्तु बन जाते हैं, हमारे विचार ही हकीकत बन जाते हैं। हमारा संकल्प हमारे जीवन को बनाता है। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं।